Hello students, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. Today we are going to do how to find the sum of n terms of an AP. ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी तक हमने AP बनाना सीखा था, A वैल्यू क्या होती है, D क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं उनके जनरल टर्म्स, A एन फॉर्मूला। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स, राइट। तो क्या होता है, ये हमारे पास ये होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? क्या क्लियर है मैम? कुछ बताया है नहीं, उससे पहले क्लियर है, बता रहे हैं। Sn डिनोट करता है सम ऑफ n टर्म्स, n बताता है नंबर ऑफ टर्म्स, ए बताता है फर्स्ट टर्म किसकी, जाहिर सी बात है एपी की, ये सब कुछ एपी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एन हमारा हो गया। डी बताता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एंड ये है n टर्म्स के लिए, ठीक है, जिसमें आपको nth टर्म पता हो भी सकती है बेटे, नहीं भी, ठीक है। अगर मुझे nth टर्म पता है कि इसकी लास्ट टर्म किसी एपी की ये है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला को हम ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में चेंज आया ब्रेसेस वाली वैल्यूज़ में, जो ब्रैकेट के अंदर है ना वैल्यू, उसमें ये क्या है, फर्स्ट टर्म, and this is your last term. ओके, कुछ क्लियर हुआ? अब तो कुछ क्लियर होगा। अच्छा ठीक है, मैम ने सम बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, दिस इज योर फॉर्मूला, एंड लेबलिंग कर दी है, लेबलिंग ही बोलेंगे ना इसको, ये जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब इसके कुछ सम्स करते हैं, बेसिक से सम लेते हैं हम। एक फर्स्ट आपको find the sum of 20 terms, 20 terms का निकालना है of the AP गिवन है हमें, क्या गिवन है AP में, 1 4 7 10 एंड सो ऑन। देखो मैंने ना ये एरो का साइन मैंने जानबूझ के लगाया, स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता, मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम आपने यहाँ पे माइनस साइन लगाया क्या, समटाइम्स इट हैपेंस बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर ऑल, ठीक है। तो ये हमारे पास एपी है, इसका सोल्यूशन मैंने आपसे कहा था, अगर आपको लास्ट टर्म पता हो तो हम इस फॉर्मूले की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे लास्ट टर्म पता नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि कितनी टर्म्स का हमें सम निकालना है। हमें क्या पता है, कितनी टर्म्स का हमें सम निकालना है। कितने का निकालना बेटा, 20। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 20। फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार थोड़ा। Sn इज इक्वल्स टू n/2, हाँ मुझे पता है आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, लिख लीजिए, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू आ गई, अब क्या चाहिए, ए की वैल्यू एपी में है 1, एन आ गया, ए आ गया, बचा क्या, डी। देखो फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकंड क्या है 4, तो डिफरेंस कितना हो गया 3। अब ये मत पूछना कि कैसे हो गया, बहुत कर चुके हैं हम इसका, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, S20 इज इक्वल्स टू n कितना है 20/2 इंटू 2 इंटू में a की वैल्यू है बेटा 1 प्लस n कितना है 20 माइनस 1 इंटू में 3 10 2 प्लस 19 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 10 2 प्लस कितना होता है 19 इंटू 3। 19 का डबल तो किसी को नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, सीख लेना, याद कर लेना। 57 10 59, नाउ दिस 59 इंटू 10 590। एपी की, इस गिवन एपी की जिसकी n टर्म्स हैं, उसकी फर्स्ट 20 टर्म्स का सम कितना है हमारे पास, 590। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया फर्स्ट 20 टर्म्स,
जब तक हमें ये ना गिवन हो ना कौन सी 20 टर्म फ्रॉम द एंड और फ्रॉम द इनिशियल, तो हम मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग की 20 टर्म्स ही, ठीक है, सम ऑफ 20 टर्म्स। क्लियर? इजी था क्वेश्चन? बेटर? फीलिंग समाउ गुड? फॉर्मूले का यूज़ पता लगा? फॉर्मूला देखा, वैल्यू पुट करेंगे। इतने आसान क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो तुम छक्के छड़ा दो, है ना? नहीं, इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते, केस स्टडीज आएंगी, बट इससे भी ज़्यादा आसान आएंगे एक्चुअली। हाँ जी, हमारे पास एक सम है, एक एपी गिवन है S10। क्या करना है? 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। एपी गिवन है, देखो ये 50 है, फर्स्ट टर्म क्या है 50, एन भी पता है, बचा क्या? डी। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। बेटा ये जो बार बार बोल रही हूँ और लिखवा रही हूँ ना फॉर्मूला, ये इसलिए ताकि सम करते करते आपको फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है, इसलिए लिख रही हूँ, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मत सोचना टीचर को नहीं आता, चलो नहीं भी आता तो क्या होगा, आपका नुकसान थोड़ी, और आपके लिए तो अच्छा ही है। नहीं नहीं, टीचर का आना ज़रूरी है। फॉर्मूला मैं तो ऊपर से देख सकती हूँ, लेकिन आपको याद होना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में बुक नहीं होगी आपके पास। हाँ जी, एन की वैल्यू कितनी है? 10। ए की वैल्यू कितनी है? 50। डी देखिए 50, फिर 46, फिर 42, डिक्रीजिंग एपी है, मतलब डिफरेंस नेगेटिव आएगा, ठीक है। और कितना आ रहा है? 50 से 46, 46 से 42, कितना आ रहा है? 4। कैसा? नेगेटिव का। डी इज इक्वल्स टू माइनस का 4। वैल्यू पुट करते हैं, कितने टर्म का निकालना है सम? 10 का, ठीक है। एन कितना है? 10 बाई 2 इंटू ए कितना है बेटा? 50 प्लस एन कितना है हमारे पास? 10, सीधा लिख दो 9। डी कितना है? -4। 500 माइनस 9 4 ज़ा 36। क्लियर? 500 माइनस 36 कितना हो गया? 64। अब तो हैबिट हो जानी चाहिए स्क्वायर रूट निकाल के। 5 इंटू 64 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 4 ज़ा 20, 0 2 आई कैरी, 5 6 ज़ा 30, 3 2 0। खुद भी कैलकुलेट कर लिया और आप लोगों को भी करवा दिया। क्लियर है? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखना, और फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बच्चे आप लोग वीडियो वायरल नहीं कर रहे, कीजिए, इसको शेयर कीजिए। आपको एक को समझ में आ रहा है, 2 को कीजिए, 3 को कीजिए, स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे लगाइए, देखिए इसे, रीच बढ़ाइए, ठीक है। अब कुछ बच्चे आएंगे, मैम आप अपना कंटेंट ऐसा रखिए कि हम रीच खुद ब खुद हो जाए, कुछ तुम भी करो ना। अभी तक मैंने 10 टर्म्स का सम निकाला था एपी का। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको एन सम का निकालना है। फाइंड द सम ऑफ n terms of an AP। n टर्म का निकालना है। AP क्या है बेटा हमारे आपके पास? 5 2 -1 -4 -7 एंड सो ऑन। सोल्यूशन फॉर्मूला क्या था अब तक तो याद हो गया होगा। एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n-1 इंटू में d। क्लियर है? यस, ये है। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? n की वैल्यू इस बार n नहीं है, कोई बात नहीं। a की वैल्यू कितनी है? 5। d की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास? फर्स्ट टर्म है 5, सेकेंड टर्म है 2 माइनस 5, ये भी डिक्रीजिंग है, ये 5 ये 2 ये -1 ये -4, तो ये भी डिक्रीजिंग है। तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? -3, क्योंकि 5 से 2 पे जा रहे हो, 3 का डिफरेंस आ रहा है। 2 - 5 कर लो। एस एन कितना हो जाएगा? एन हमें नहीं पता है एन नहीं है, ठीक है। 2 ए कितना है? 5 प्लस एन एज इट इज़। डी कितना बच्चे हमारे पास? -3। डोंट गेट कन्फ्यूज, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाइए और ब्रैकेट लगाइए। n बाई 2 10 प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस लगा दे क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस का 3 टाइम ऑफ n प्लस का 3
उसके बाद है n/2, 10 + 3 13 - 3n। तो ये है आपका सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर है? दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन? नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको दोबारा समझाएंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। अगर बेटा आप कुछ भी कर रहे हो ना, कहीं से भी कर रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, इट विल, यू हैव टू मेक श्योर इट दैट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू गेट इट एट एनी कॉस्ट। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम जिसमें हमें लास्ट टर्म पता हो। अभी तक हमने वो किया जिसमें हमें लास्ट टर्म नहीं पता थी, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें लास्ट टर्म पता हो और उसमें आपको सम निकालना है। 25 + 28 + 31 + and 100। यू हैव दिस AP। देखो पहले लिखा हुआ है, सॉरी 100 के बाद फुल स्टॉप है यहाँ पे, देर इज़ नो डैश डैश फर्दर। ओके, नाउ हमें इसका सम निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। अब देखो दो तरीके हैं, या तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँ फर्स्ट वन, या सेकंड टर्म, दोनों से ही कर सकते हैं, हम दोनों से ही करेंगे। ठीक है, चलो पहले हम अपने वाले फॉर्मूले से करते हैं। Sn = n/2 2a + n - 1 इंटू में d। n कितना है नहीं पता, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। कैसे? an = a + n - 1 इंटू में d। an कितना है 100, a कितना है 25 प्लस n कितना है नहीं पता, यही तो सॉल्व करना है। d कितना है हमारे पास 3। ठीक है, 25 इधर 75, ये 3 इधर मल्टीप्लाई का, इधर जाके डिवाइड का, n - 1। 3 के टेबल पे 75 कितने पे गया 25 पे, ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1, n = 26। अब ये चीज़ मैं इतनी डिटेल में दोबारा इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आप कर चुके हैं, बताने में कोई हर्ज नहीं है। गो एंड चेक माई प्रीवियस वीडियो, गॉट इट। अब इस फॉर्मूले से हो गया सॉल्व। अब इस फॉर्मूले से सॉल्व करना था ना, n की वैल्यू पता लगी। इसके अकॉर्डिंग मेरे पास a है 25, d है 3, n नहीं पता था, n हमने सॉल्व कर लिया। अब वैल्यू पुट करते हैं। n कितना है 26/2, a कितना है 25 प्लस n कितना है 26, 25 इंटू में 3, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 26 - 1 25 इंटू में 3, 13 50 प्लस 75। अब इसका टोटल कीजिए कितना होगा 13 इंटू में, इनको ऐड करेंगे हम, कितना आएगा हमारे पास 125। 13 इंटू 125, डू सम कैलकुलेशन। एक बचपन में ये मेथड पढ़ा था 25 इंटू 13, है ना। एक 9th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 10 + 3 और इसको लिख दें 100 + 25, लगाओ आइडेंटिटी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1365। नहीं सॉरी, इसका आंसर आएगा 1625। ऐड करो ना इसको, 100 इंटू 10,000, 100 इंटू 3, चलो करके दिखा देती हूँ। 100 इंटू 10,000, 100 इंटू 3 300, 25 इंटू 10 250, 25 इंटू 3 75, 0 2 1 है कैरी 6 1 नॉट 05 आएगा यहाँ पे। अब ये मत पूछना कि ये कैसे हुआ था, पूछ लेना, शॉर्ट्स चेक करो, उसमें अपलोडेड है वीडियो कंटेंट चैनल पे, इसका शॉर्ट्स में डाला हुआ है, चेक कीजिए वहाँ पे जाके। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, एक और सम ले लेते हैं। नहीं सॉरी, इसका हमें लास्ट टर्म पता था ना, हम दूसरे मेथड से भी करेंगे। Sn = n/2 a + l। n हमने सॉल्व किया 26। देखो किसी भी फॉर्मूले से करते हैं आपको ये वाला ये चीज़ जो आपको सॉल्व करनी ही पड़ती। 2 फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 25, लास्ट टर्म कितना है 100, 13 इंटू में 125। ये कैलकुलेशन रिड्यूस होगी हमारी, ये वाली कैलकुलेशन हमारी रिड्यूस होगी।
क्लियर है, समझ में आया? 13 इंटू 25 16 25 आंसर। क्लियर है? शेयर इट, सब्सक्राइब इट, लाइक इट, डू एज मच एज यू कैन। आप जितना भी इसको शेयर करवा सकते हैं, लोगों को पहुंचा सकते हैं जिनको भी ज़रूरत है, सबके लिए ये वीडियो, ठीक है? थैंक यू।